नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र में क्लासिकल मॉडल में टॉपिक है से का बाजार नियम। से का बाजार नियम। प्रसिद्ध फ्रेंच अर्थशास्त्री जे जीन बैप्टिस्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ट्राइटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक में बाजार संबंधी एक संक्षिप्त नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम को से का बाजार नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। से के बाजार नियम का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक उत्पादक बाजार में अपनी वस्तु की पूर्ति इसलिए करता है, यानी बाजार में सप्लाई, प्रत्येक उत्पादक सप्लाई इसलिए करता है कि जिससे वह इन वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तु की मांग कर सके। सप्लाई इसलिए करता है कि वह दूसरी वस्तुओं की मांग कर सके। गार्डनर ने कहा या गार्डनर ने बताया कि उत्पादन क्रिया में ही दूसरी वस्तुओं की मांग छिपी हुई है। उत्पादन क्रिया में ही दूसरी वस्तुओं की मांग छिपी हुई है। कुल मांग अवश्य ही किसी न किसी प्रकार से कुल पूर्ति के बराबर होती है। से का बाजार नियम प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्र या क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एक अविभाज्य अंग है। उनके उत्पादन एवं रोजगार का आधार है। से ने क्या कहा? जेबी से कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। ये जेबी से ने कहा था। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो उनके मांग का बाजार स्वयं उत्पन्न हो जाता है। यानी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उनके मांग का बाजार स्वयं उत्पन्न हो जाता है। मांग स्वयं उत्पन्न हो जाती है पूर्ति के कारण, जिससे कभी अति उत्पादन यानी ओवर प्रोडक्शन तथा बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि दीर्घकाल में बाजार में पूर्ति एवं मांग एक दूसरे के बराबर हो जाती है। दीर्घकाल में दोनों बराबर हो जाते हैं। मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है दीर्घकाल। अब से के नियम की कुछ मान्यताएं। पहली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार होता है। क्या होता है? पूर्ण रोजगार। अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार होता है। दूसरी इसकी मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान रहती है। पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान रहती है। पूर्ण प्रतियोगिता, जिससे बाजार में क्या साधनों एवं वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में स्वतः संतुलन होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है जिससे मांग और पूर्ति में स्वतः संतुलन होता है। नंबर 3, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, फ्री इकोनॉमी।
फ्री इकोनॉमी, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। नंबर 4, मुद्रा की तटस्थता। मुद्रा की तटस्थता, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। शेयर का बाजार नियम वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है, यह उत्पादन को प्रभावित नहीं करती, यह मुद्रा की तटस्थता रखती है। ये नियम की शेयर के बाजार नियम की कुछ मान्यता है। एक और मान्यता है इसकी संचय प्रवृत्ति का अभाव, लैक ऑफ सेविंग। ये संचय प्रवृत्ति नहीं होती है, जो जितना पूर्ति होती है उसकी उतनी ही मांग हो जाती है। अब इसकी व्याख्या को हमें सरल तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक तो होता है वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। एक होता है, दूसरा है मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। या मौद्रिक मॉनेटरी सिस्टम। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, एंसन ने बताया कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण करती है, पूर्ति अपनी मांग का निर्माण करती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक उत्पादक बाजार में वस्तुएं इसलिए लाता है, यानी प्रत्येक जो उत्पादक है वो बाजार में वस्तुएं इसलिए लाता है जिससे वह दूसरी वस्तुओं को बदल सके, एक्सचेंज कर सके, दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान कर सके। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा होता है। और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है, मुद्रा विनिमय माध्यम का कार्य करती है। जबकि एक उत्पादक अपने उत्पादन को बेच करे मुद्रा के रूप में प्राप्त आय, जो उत्पादक होता है जो अपने उत्पादन को बेचकर जो मुद्रा के रूप में उसे आय प्राप्त होती है, वह उस मुद्रा को दूसरी वस्तुएं खरीदने के लिए खर्च करेगा मौद्रिक। अब इसको हमें इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे किसी उत्पादक, कोई उत्पादक है और 100 करोड़ रुपये का उत्पादन होता है 100 करोड़ रुपये का कोई उत्पादक करता है। अब इससे यह उत्पादक वस्तुएं हैं और सेवाओं की पूर्ति करेगा, वस्तुएं और सेवाओं की पूर्ति 100 करोड़ रुपये, ठीक है, पूर्ति करेगा। अब इस पूर्ति के बदले वह ब्याज, मजदूरी, लाभ व लगान के रूप में 100 करोड़ रुपये की उसे आय प्राप्त होगी, यानी ये वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करेगा, उसे 100 करोड़ रुपये की आय के रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो इनसे आय हुई है 100 करोड़ रुपये की, यह वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेगा। जो 100 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है उससे क्या करेगा, 100 करोड़ रुपए की मांग करेगा, ठीक है। ये मांग, जितनी मांग थी उतनी, जितनी पूर्ति थी उतनी क्या हो गई, मांग हो गई, और इससे वस्तुओं और सेवाओं का फिर पुनः उत्पादन होगा। इस प्रकार यह एक आय का प्रभाव हो गया, या शेयर का बाजार नियम में इस प्रकार समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ति अपनी स्वयं मांग उत्पन्न करती है। जितना वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादकों ने पूर्ति की, उसके बदले
ब्याज मजदूरी लाभ लगान के रूप में 100 करोड़ रुपए की आमदनी हो गई, और फिर उससे क्या उस वस्तु 100 करोड़ की आमदनी से ये वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेंगे। मांग करने से ये दोनों जितनी पूर्ति थी उतनी मांग हो गई। इस प्रकार जितनी यानी पूर्ति ने अपनी मांग क्रिएट कर दी, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, अपनी स्वयं मांग उत्पन्न कर दी पूर्ति ने। अब निष्कर्ष के तौर पर मैं से के बाजार को नियम को कहूं कि से का बाजार नियम है परंपरावादी समष्टि अर्थशास्त्र की आधारशिला है, क्योंकि यही बात है परंपरावादी अर्थशास्त्र में हमने पढ़ी है, आधारशिला है। सामान्य अति उत्पादन असंभव है, अति उत्पादन असंभव है, क्योंकि जितना पूर्ति थी और उतनी उनकी मांग हो गई, ये भी है, ये निष्कर्ष निकल रहा है। सामान्यतः बेरोजगारी भी असंभव है, बेरोजगारी भी नहीं होती, क्योंकि जितनी पूर्ति होती है उतनी ही मांग क्रिएट हो जाती है। स्वतः समन्वय हो जाता है, ये दोनों में स्वतः समन्वय, सभी आर्थिक तत्वों में, अर्थव्यवस्था के सभी आर्थिक तत्वों में क्या होता है, समन्वय हो जाता है। और मुद्रा क्या है, एक आवरण है, मुद्रा क्या है, एक आवरण है, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली के तौर पर के रूप में हम कह सकते हैं कि मुद्रा एक आवरण मात्र है। अब इसकी मैं कहूं कि इसकी जो ये हमने पढ़ा ऐसे का बाजार नियम, इसमें क्या कमियां है या क्या आलोचनाएं कह सकते हैं इसकी, हम कौन कौन सी इसकी आलोचनाएं हैं। पहली एक आलोचना है इसकी कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जितनी पूर्ति है उतनी ही लोग मांग करेंगे, कुछ बचाकर भी रखेंगे अपने पास, तो ये इसकी आलोचना है। सामान्य बेरोजगारी भी संभव है, बेरोजगारी भी संभव हो सकती है। स्वतः समन्वय का भी अभाव है इसमें, और इसमें राज्य की हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, क्योंकि राज्य के बगैर आज कुछ नहीं चलता, चाहे कोई अर्थव्यवस्था हो, चाहे पूंजीवादी समाजवादी, इसमें राज्य का थोड़ा कुछ हस्तक्षेप जरूर होता है। एक इसमें मान्यता है कि ये दीर्घकालीन में इसी का बाजार नियम है, दीर्घकालीन संतुलन को ही मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किन्स ने कहा कि दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं, इसलिए अल्पकालीन है, इसकी आलोचना हो गई। एक इसकी आलोचना ये कह सकते हैं मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है, ये नहीं है, मुद्रा विनिमय माध्यम के अलावा अन्य कार्य भी करती है, तो ये थी इसकी आलोचना है। तो आज हमने पढ़ा जे विषय का नियम है, इसका अर्थ है, इसकी मान्यताएं और निष्कर्ष और आलोचनाएं। आपने अच्छी तरह से सुना और समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।